एक बार एक ठग व्यापारी किसी गांव में पहुंचता है। उसने दिन भर इधर उधर घूमकर समय बिताया और रात होने पर एक किसान के घर पहुंच गया। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, रात बहुत हो गई है। अगर आज की रात आपके घर रुकने के लिए जगह मिल जाती तो बहुत उपकार होता। किसान बड़ा सादा और दयालु था। उसने कहा, अरे भाई, यह भी कोई पूछने की बात है। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी सेवा का मौका मिल रहा है। किसान ने व्यापारी की बहुत सेवा की और रात को सोने के लिए चारपाई पर बिस्तर बिछा दिया और खुद अपने लिए भी बिस्तर बिछाया। रात को व्यापारी ने किसान से पूछा, भाई, बस्ती के बाहर पीपल के पास जो कुआं है उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, पीपल के पास एक कुआं है जो टूटा फूटा है। उसके पानी में भी कीड़े पड़ गए हैं और गांव वाले उसका पानी कभी नहीं पीते हैं। व्यापारी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तुम जानते हो वह चांदी का कुआं है और उसका मालिक मैं ही हूँ। किसान ने चौंक कर कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? कुआं भी भला चांदी का होता है? मैं खुद इस कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, लेकिन एक दिन जब मैंने अचानक दादाजी की अलमारी खोली तो पुराने सामानों के साथ मुझे एक कागज भी मिला। उसमें इस कुएं के बारे में सारी जानकारी लिखी थी। मैं आज यहाँ आया और कुएं में बाल्टी डाली। बाहर निकालने पर देखा कि गंदे पानी के साथ 2-3 चांदी के गहने भी बाल्टी में आ गए। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए व्यापारी ने चांदी के गहने निकालकर किसान को दिखाए। गहने देखकर किसान को व्यापारी की बात पर विश्वास हो गया और वह बोला, तो आप बड़े भाग्यशाली बंदे हो, आपको तो ऐसा कुआं है आपके पास। व्यापारी को इसी वक्त का इंतजार था और वह बोला, मुझे धन का लालच नहीं है। मैं दूर शहर में रहता हूँ और यह कुआं बेचने के लिए ही आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले आदमी हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दूं। भला किसान व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों में आसानी से आ गया और चांदी का कुआं खरीदने को तैयार हो गया। आखिर दोनों में 2000 रुपयों में सौदा तय हो गया। किसान अपनी पत्नी के पास गया और सारी बात बताकर उससे 2000 रुपये मांगे। किसान की पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति से कहा, देखो, मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। आप पहले रामू काका के पास जाकर सलाह ले लो। वह जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। पत्नी की बात किसान को पसंद आ गई। रामू काका गांव के अनुभवी बुजुर्ग थे। किसान इस बारे में रामू काका से सलाह लेने का निर्णय किया। व्यापारी के पास जाकर किसान ने कहा, देखिए, अभी तो मेरे घर में 2000 रुपये का प्रबंध नहीं है। मेरे एक भाई यहाँ रहते हैं, सवेरे उनसे लाकर दे दूंगा। अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना गांव में किसी को यह बात पता न चले, नहीं तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सवेरे होने पर किसान भाई से रुपए लेने के बहाने रामू काका के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। रामू काका बोले, देखो, मैं आज इतना बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने आज तक चांदी के कुएं के बारे में कभी नहीं सुना। तुम ऐसा करो, उस व्यापारी से जाकर कहो कि मेरे भाई ने कहा है, लिखा पढ़ी होगी तो 2000 रुपये दूंगा, बिना लिखा पढ़ी के 1000 रुपये। यदि कुआं वास्तव में चांदी का होगा तो वह लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं तो 1000 रुपये में ही मान जाएगा। रामू काका से विदा लेकर किसान अपने घर पहुंचा और व्यापारी से बोला, मेरे भाई ने कहा है, यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हो तो 2000 रुपये दूंगा, वरना बिना लिखा पढ़ी के 1000 रुपये ले लो। व्यापारी ने सोचा कि यदि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुका और लिखा पढ़ी की तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। इसीलिए व्यापारी ने सोचा कि वह जल्दी जल्दी पैसे लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। भाई, तुम बड़े भले आदमी हो, तुमसे क्या लिखा पढ़ी करना। लाओ, 1000 रुपये ही दे दो। किसान को समझ में आ गया कि वह व्यापारी के वेश में ठग है। रुपये लेने के अंदर जाने के बहाने वह पड़ोस के 4-5 आदमी को बुला लाया। उन्होंने ठग की जमकर पिटाई की और गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे और कहानी देखने के लिए निजाम 8M को सब्सक्राइब करें।